नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे देवउठनी एकादशी कब है, एकादशी व्रत करने का क्या नियम है, तुलसी विवाह कब करें। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवउठनी एकादशी का व्रत किया जाता है और इस दिन हम तुलसी विवाह करते हैं। और इस दिन विष्णु भगवान 4 महीने की योग निद्रा के बाद जगते हैं और इस बार मलमास लगा है तो वो 5 महीने की निद्रा के बाद देवउठनी एकादशी के दिन जगेंगे। देवउठनी एकादशी के बाद ही सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ, जितना भी मांगलिक कार्य होता है वो देवउठनी एकादशी के बाद ही शुरू हो जाता है। और इस दिन विष्णु भगवान 4 महीने की योग निद्रा से जगते हैं और इस बार तो मलमास लगा है तो 5 महीने की योग निद्रा से इस दिन विष्णु भगवान जगते हैं। और इस दिन शाम के समय में तुलसी विवाह किया जाता है और पूरे दिन का हम व्रत रखते हैं और शाम के समय में तुलसी विवाह किया जाता है। और इस बार देवउठनी एकादशी 23 नवंबर दिन गुरुवार को पड़ा है। तो देवउठनी एकादशी का व्रत करने से पहले नहाय खाय होता है। तो नहाय खाय के दिन हमें नाखून काट लेना चाहिए, बाल धो लेना है और उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। अरवा चावल और चना की दाल, सेंधा नमक डाल के ही सब्जी खाई जाती है और उसके अगले दिन व्रत होता है। और व्रत के दिन हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद आप घर की सफाई कर ले और स्नान आप गंगाजल थोड़ा सा पानी में डाल के ही स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और इसके बाद जितने भी मंदिर में देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। और इस दिन विष्णु भगवान की पूजा आप लोग अवश्य कीजिएगा। और केले का वृक्ष है आपके घर में अगर लगाई हुई हैं या बगल में भी है तो आप इस दिन केले के वृक्ष में जल जरूर चढ़ाइएगा, बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। तो हमें देवउठनी एकादशी के दिन केले के वृक्ष में भी जल चढ़ाना है और इस दिन सुबह में विष्णु भगवान का भी पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। और जो लोग तुलसी विवाह करते हैं वो पूरे दिन का व्रत रखते हैं और तुलसी विवाह करने के बाद ही वो अपना व्रत खोलते हैं। और तुलसी विवाह हमें ज़रूर करना चाहिए। जो कुंवारी लड़की है वो भी कर सकती है और जो शादीशुदा है वो भी कर सकते हैं। तुलसी विवाह करना बहुत ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है। ये कन्या दान करने के बराबर फल मिलता है। तो तुलसी विवाह हमें अवश्य करना चाहिए। और जिन लड़की की शादी भी नहीं हो रही है वो भी इस विवाह को करती हैं तो उनकी शादी भी जल्द हो जाती है। और जिन माताओं के मान लीजिए बेटी हैं, लड़के हैं, उनकी शादी में अगर कोई रुकावट है, उनकी शादी जल्द नहीं हो पा रही है तो वो अगर तुलसी विवाह करती हैं तो उनके बेटे की बेटी की शादी बहुत ही ज़्यादा जल्द हो जाती है। इसीलिए हमें देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। इस आप लोग कोई भी तुलसी का पूजन कर सकते हैं। रामा श्यामा जो भी तुलसी मिले उनका विवाह आप लोग कीजिएगा। दोनों तुलसी तो तुलसी माता ही हैं तो आप कोई भी तुलसी माता का विवाह कर सकती हैं। और बहुत से लोग हैं जो तुलसी विवाह करने के बाद तुलसी का दान करते हैं। अगर आपके यहाँ किया जाता है तो आप लोग तुलसी विवाह करने के बाद दान कीजिएगा, नहीं तो आप घर में भी रख सकती हैं। और जहाँ पर आपका तुलसी चौरा है, जहाँ पर आप तुलसी लगाई हुई हैं उस जगह पर भी तुलसी विवाह कर सकती हैं। और मान लीजिए गमले में रखी हैं तो अगर आप दान करना चाहती हैं तो उस तुलसी का भी विवाह करके आप लोग दान कर सकती हैं। तुलसी माता का जब हम विवाह रचाएंगे तो इसमें हमें कलश जरूर रखना चाहिए। कलश रखने से जितने भी देवी देवता हैं
उनका वास कलश में ही होता है, उनका हमें आगमन करना चाहिए। तो कलश रखना है, अच्छे से हमें उस दिन अपने दरवाजे पर रंगोली वगैरह भी बनानी चाहिए, क्योंकि हम माता का विवाह कर रहे हैं। और आप भी साफ स्वच्छ अगर नया वस्त्र है तो उस दिन आप लोग ज़रूर पहनिएगा। अच्छे से सज संवर के ही हमें माता का विवाह करना चाहिए। और उस दिन हमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी के दिन आप लोग तुलसी नहीं तोड़िएगा। और शाम में जब आप पूजा कर रही हैं उस समय आप 108 दीपक भी जला सकती हैं। आप उतना अगर जलाने में सक्षम नहीं है तो 5, 7, 11, 21, लेकिन हमें विवाह के जहाँ पर आप विवाह कर रही हैं जिस स्थान पर, तो वहाँ पर दीपक हमें ज़रूर जलाना चाहिए। और वैसे भी ये कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कार्तिक के महीने में स्नान और दीप दान का बहुत विशेष महत्व है। तो हमें सूर्योदय से पहले उस दिन स्नान कर लेना चाहिए और शाम के समय में दीपक हमें ज़रूर जलाना चाहिए। तो स्नान और दान कार्तिक के महीने में मतलब विशेष ज़्यादा ही महत्व है। तो इसीलिए हमें दीप दान इस दिन मतलब दीपक बहुत ज़्यादा ही जितना सक्षम हो सके आप लोग ज़रूर जलाइएगा। और देवउठनी एकादशी के दिन ही हम माता को सिंदूर लगाते हैं। प्रतिदिन हमें तुलसी माता को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन ही माता को सिंदूर लगाया जाता है और उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री भी उसी दिन चढ़ाई जाती है। प्रतिदिन हम रोली का टीका लगाएंगे, लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन ही माता को सिंदूर लगाया जाता है। और आपके घर में मान लीजिए विष्णु भगवान का फोटो है तो उनसे भी उनका विवाह मतलब कर सकती हैं। लड्डू गोपाल है तो उनसे भी मतलब पूजन कर सकती हैं, उनका विवाह करा सकती हैं। और नहीं तो शालिग्राम है तो शालिग्राम से भी कर सकती हैं। लेकिन जब भी आप शादी कराइएगा तुलसी माता का, तो फोटो जब भी लीजिएगा विष्णु भगवान का तो वो अकेला ही होना चाहिए। साथ में माता लक्ष्मी या राधा रानी नहीं होनी चाहिए। अकेला जो फोटो विष्णु भगवान का रहेगा उसी फोटो से हमें तुलसी माता का विवाह कराना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और फलाहार आप जब तुलसी विवाह कर लीजिएगा, पूजा वगैरह कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको फलाहार करना चाहिए। और उसके अगले दिन पारण किया जाता है। पूरे दिन का हम निर्जला व्रत रखते हैं। शाम के समय में जब हम तुलसी विवाह कर लेते हैं उसके बाद हमें फलाहार करना चाहिए और पारण अगले दिन करना चाहिए। तो पारण 24 नवंबर को करेंगे। सूर्योदय के बाद हमें पारण करना है। तो पारण से पहले आप लोग सीधा निकाल लीजिएगा। और सीधा निकालने के बाद जो कुछ भी खाना बनाई है शुद्ध सात्विक भोजन ही मतलब उस दिन भी हमें बनाना चाहिए। उससे पहले खाने से पहले हमें थोड़ा सा अग्रासन निकालना चाहिए। वो अग्रासन आप गाय को दे दीजिएगा और उसके बाद ही हमें पारण करना चाहिए। तो पारण करने से पहले थोड़ा सा हाथ में आप लोग तुलसी का पत्ता और गंगाजल ले लीजिएगा। उसी को खाकर सबसे पहले हमें पारण करना है। उसके बाद ही जो कुछ भी आपके घर में खाना बना है उसको खाइएगा। तो सबसे पहले हमें तुलसी और गंगाजल से ही पारण करना चाहिए। तो जिन लोगों की शादी में कोई भी रुकावट हो रही है उन्हें तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए, उनकी शादी जल्द हो जाती है। और जिन माताओं की बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, बेटे की शादी नहीं हो पा रही है, अगर वो तुलसी विवाह करते हैं तो उनके बेटे बेटी की शादी बहुत ज़्यादा ही जल्द हो जाती है। और इधर मैं वीडियो मतलब कम ही बना पाई थी क्योंकि छठ पूजा चल रहा था। तो छठ पूजा में आप लोग जानते ही हैं घर में बहुत सारा काम बढ़ जाता है, तो इसीलिए मैं 2-3 दिन इधर वीडियो नहीं डाल पाई हूँ और इसके बाद मैं रेगुलर वीडियो डालूँगी। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाइएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।